एक ज़माने में दुनिया पर हुकूमत करने वाली एक ऐसी ताकत जो सिर्फ जंगों में ही नहीं बल्कि इल्म, तहजीब और अदल में भी सबसे आगे थी। मगर वही सल्तनत जो हजारों साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत रही, ऐसे कैसे गिरी कि फिर कभी उठने के काबिल न रही। आखिर क्या वजह थी? क्या ये किसी की साजिश थी या फिर उस अजीम ताकत ने अपनी ही तबाही का रास्ता खुद बनाया? ये है उस्मानी सल्तनत की एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये सब कुछ 1299 में शुरू होता है, जब एक छोटे से तुर्क कबीले का रहनुमा उस्मान अव्वल एक नई सल्तनत की बुनियाद रखता है। उस्मान अव्वल की चालाकी और बेमिसाल क़ियादत ने इस छोटे से कबीले को सिर्फ चंद सालों में एक ताकतवर लश्कर में बदल दिया। उस्मानी सल्तनत का सफ़र शुरू हो चुका था। 14वें और 15वें सदियों में उस्मानियों ने एक के बाद एक फतूहात हासिल की, मगर सबसे बड़ा वाक़या 1453 में पेश आया, जब दुनिया के सबसे मजबूत शहर कुस्तंतनिया, जो रूमी सल्तनत का मरकज़ था, उसे सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने फ़तह कर लिया। ये एक नया दौर था। अब उस्मानी सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि एक सुपर पावर बन चुके थे। 16वीं सदी तक उस्मानी सल्तनत का जलाल अपनी बुलंदियों पर था। सुलेमानी अजीम का दौर इस सल्तनत का सुनहरी दौर माना जाता है। इस वक्त यूरोप, मशरिक वस्ती, शमाली अफ्रीका और बल्कान तक उस्मानी हुक्मरानी चल रही थी। मगर सिर्फ जंगों और ताकत से नहीं बल्कि इल्म व तहजीब से भी ये सल्तनत मशहूर थी। इस्लामी फ़नून, अदल व इंसाफ और अजीम शान मसाजिद इस दौर की निशानियां हैं। मगर हर ताकत को एक दिन ज़वाल का सामना करना पड़ता है, और यहाँ से शुरू होता है उस्मानी सल्तनत का आखिरी दौर। 13वीं सदी तक उस्मानी सल्तनत अंदर से कमज़ोर होने लगी। कमज़ोर क़ियादत, करप्शन, मजहब और सियासत का गलत इस्तेमाल, यूरोप की नई ताकत, ये सब कुछ इस सल्तनत को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहा था। 1683 में वयाना की जंग में पहली बार उस्मानियों को शिकस्त हुई और यहाँ से सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू होती है और उस्मानी सल्तनत एक आखिरी बार मैदान जंग में उतरती है, मगर इस बार ये सल्तनत अंदर से बिखर चुकी थी। 1918 में जब जंग हुई, ख़त्म होती है, उस्मानी सल्तनत बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो जाती है। मगर सबसे बड़ा वाक़या 1923 में होता है, जब मुस्तफ़ी कमाल अतातुर्क एक नई रियासत की बुनियाद रखता है, जमहूरिया तुर्की। ये एक नया दौर था, मगर दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत अब सिर्फ तारीख़ का हिस्सा बन चुकी थी। आज तुर्की एक नए अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहा है, मगर हर कौम को अपने माजी से सीखना चाहिए। क्या हम भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो उस्मानियों ने की थीं? तारीख़ सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए नहीं बल्कि हमें हमेशा याद दिलाने के लिए होती है कि जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर नहीं रहता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको उस्मानी सल्तनत का कौन सा दौर सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन लगता है।